हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज आपके समक्ष हम बिहार पुलिस 2024 का पीवाईक्यू लेके आए हैं। कुछ प्रश्न मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस भी हो सकता है। एक प्रश्न था, पूछा गया था 2024 में कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 2:3:4। तो ए अनुपात 1/बी अनुपात 1/सी बराबर क्या होगा। ये बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आते हैं, आप लोग ऐसा प्रश्न जरूर देख कर जाइएगा। जिसका भी 16 जुलाई से स्टार्ट है, खासकर वो लोग तो जरूर ही, जिनका पहले स्टार्ट हो गया है। तो इसमें क्या करते हैं कि ए के लिए यहाँ पे ए के लिए 2 है, बी के लिए 3 है और सी के लिए 4 है। तो बस इसको करना कुछ नहीं है, जैसे है वैसे ही लिख दे रहे हैं। पहले ए के जगह पे 2 लिख दिए क्योंकि इसके जगह पे है, इसलिए। इसी प्रकार से बी के लिए 3 लिख देंगे और सी के लिए 4 लिख देंगे। अब क्या करते हैं कि ये नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। अब क्या करते हैं कि इन सभी में 12 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, 12 से गुना करते हैं इन सभी में। तो 1/2 को गुना करेंगे 12 अनुपात 1/3, 12 से गुना। इसके बाद क्या होगा, अनुपात करके 1/4 और गुना करेंगे 12 से। अब देखते हैं, यहाँ पे कटेगा, 2 से कटेगा 1 6 बार में, 3 से कटेगा 1 4 बार में, 4 से कटेगा 1 3 बार में। तो फाइनल इसका जो रेशियो होगा, ये रेशियो होगा कितना हो जाएगा, 6:4:3। ये क्या हो गया, 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C का यही रेशियो हुआ। इसको हिंदी में अनुपात कहते हैं, अनुपात कहते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि किसी विश्वविद्यालय में 4200, प्रश्न था किसी विश्वविद्यालय में 4200 टोटल स्टूडेंट हैं, उसमें से 10% गर्ल है। 10% क्या है, गर्ल है। तो कितने परसेंट लड़के हैं, सॉरी कितने लड़के हैं, कितने बॉय हैं, बॉयज हैं, ऐसा पूछा था। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। 4200 का 10% कितना हो गया, 4200 का 10% गर्ल है, इनको हटा देंगे तो बाकी जो बचेगा 90% वो बॉयज हो जाएंगे। तो 4200 का 10% कितना हो जाएगा, 420 हो गया है, 0 कट जाएगा। ऐसा ही तो होता है। कैसे होता है देख लीजिए, 4200 का 10% के लिए 100, ये से ये खत्म, ये से खत्म, तो 420 ही तो बचा। इसमें भी 420 बच रहा था। तो क्या करेंगे कि या तो आप 4200 में 420 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ही वही आएगा। 0 से 0 आ जाएगा, 10 में से 8 गया, 2 गया, 8 बचेगा। इसके बाद ही कितना, 11 11 में से 4 गया, 7 बचेगा, 3 का 3, तो 3780 हो जाएगा। 3780 बॉयज होंगे, ये इसका आंसर है। फिर एक वृत्त से रिलेटेड था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, रेडियस दे दिया था। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, रेडियस दिया हुआ, तो रेडियस दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पाई का मान आप लोग जानते ही हैं, 22/7 होता है। फिर पूछा था, ऐसे आपको जीके में देखे तो पूछा था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।
इस प्रकार से जयंतियाँ भी पूछते रहती है और साथ में दिवस भी पूछते हैं। फिर पूछा था प्रश्न आपका साइंस में था कि यदि किसी पिंड का वेग आधी कर दी जाए, वेग आधी कर दी जाए, चाल है 4 गुना कर दिया जाए, ऐसे था, ध्यान नहीं है कंफर्म में। तो इस प्रकार प्रश्न आते हैं। साथ में आप लोग n पदों की संख्या वाला देख लीजिएगा। n पदों की संख्या, इससे रिलेटेड आता है क्वेश्चन, जो एक समान अंतराल में होते हैं। जैसे यहाँ 40 है, यहाँ 44 हो सकता है, यहाँ 48 होगा, इसके बीच का डिफरेंस पर आता रहता है। n पदों की संख्या, n पदों की योग पूछता है। ये सब प्रश्न भी आप लोग देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो देख लीजिएगा, क्योंकि आप कितना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कोई मैटर नहीं है जब तक रिजल्ट नहीं होता है। आपका अगर लिस्ट में नाम नहीं है अभी के समय में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नॉलेज के लिए आपकी है, आप आगे चल के कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट, आप तैयारी कर रहे हैं, तो रिजल्ट होना ज़रूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।